नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पीएफ पोर्टल में जब भी आप ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम करने की प्रोसेस कर रहे हैं, आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ करने की प्रोसेस कर रहे हैं, या तो आप फॉर्म नंबर 31 या तो फॉर्म नंबर 19 या फॉर्म नंबर 10 सी या कुछ भी भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके सामने इस तरह की एक एरर आ जा रही है। उसमें आपको एक एरर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ इनवैलिड बैंक अकाउंट, काइंडली अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल टू सेल्फ मोड अवर एम्प्लॉयड डीबी। अब ये एरर एक्चुअली आ क्यों रही है? और हमारे जो बहुत से पीएफ मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट में किया, सर इसके पहले भी मैंने कम से कम 1 या 2 बार 3 बार मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, तो भी ये एरर मुझे क्यों आ रही है? मेरा तो सब कुछ सही है, तो भी मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो आपको बताना चाहूँगा कि कुछ नियम में अपडेट हो गए हैं, और ये अपडेट जो हुए हैं 29 जुलाई 2022 के डेट में हुआ है। और उस डेट के बाद जितने भी पीएफ अकाउंट थे, उसमें एक ही बार में जितने भी बैंक अकाउंट लिंक थे पीएफ मेंबर के, जितने भी, उन लोगों का एक ही बार में बैंक ने वेरीफाई कर लिया। जिसका नाम आधार कार्ड में जिस तरह सेम टू सेम अगर बैंक अकाउंट में है, तो उसकी केवाईसी अभी वो एक्टिव है और वो क्लेम कर पाएगा, क्लेम कर पा रहा है, और उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। साथ ही जिन लोग का नाम आधार कार्ड में कुछ अलग और बैंक में अलग है, जैसे कि नाम पूरा चेंज नहीं है, जैसे सरनेम भी अगर आपकी फॉर एग्जांपल आगे पीछे है, जैसे कि समझ लिए फॉर एग्जांपल राजेश श्रीवास्तव, और आधार कार्ड में उसका लिखा है श्रीवास्तव राजेश, अगर इस तरह भी लिखा हुआ है, या तो एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, राजेश रामबरन श्रीवास्तव, अगर इस तरह नाम लिखा हुआ है और उसके आधार कार्ड में मात्र लिखा हुआ है श्रीवास्तव राजेश, तो भी आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ गई है और इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किस तरह होगा, उसके बारे में मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरे जितने भी पीएफ मेंबर भाई हैं, उन लोग से एक निवेदन करूँगा, आप लोग बिल्कुल भी इस एरर से घबराइएगा मत। इसकी जो भी ये एरर के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके पहले भी जो वीडियो बनाए हैं, हाँ, उसमें हो सकता है कि आपको मैंने कुछ जानकारी दी है, वो जानकारी अगर आपको सही तरह से पता नहीं चली हो, तो मैं इस वीडियो को इसे फाइनली इस तरह का वीडियो बनाऊंगा कि आपको हर एक जानकारी से पता चल जाएगी, जिससे ये आपकी एरर जो आ रही है, ये एरर फाइनली आपके पोर्टल पर से हट जाए और आप लोग आसानी से आपका पीएफ का क्लेम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपकी बैंक केवाईसी वापस करनी रहेगी। बैंक केवाईसी वापस करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में आ जाती है। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में आने के बाद आपकी केवाईसी लगभग हो सकता है कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन तक भी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में रह सकती है, मगर आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। हाँ, ये आपको कुछ टाइम लेट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी सर्वर का जो डेटा फेच करता है आपका as पर आधार कार्ड और as पर बैंक रिकॉर्ड दोनों वेरीफाई करता है कि हाँ, दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैच हो रहे होंगे तो ओके, तो आपका जो भी रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी आपकी कंपनी के पास, पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। वहां पे आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है, जिससे कंपनी आपकी डिजिटल सिग्नेचर की मदद से आपकी केवाईसी को अप्रूव करती है। ये बात आपको ध्यान देना है। आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आ रही है, तो आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी लगा सकते हैं, उसमें नंबर भी मैंने दिया है। व्हाट्सएप पे आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत से पीएफ मेंबर हैं, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ मेंबर की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया है। हाँ, कुछ मेंबर का अगर तकलीफ है तो उसको भी अभी दूर किया जाएगा। अगर आपको भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कॉल पे या तो व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। साथ ही आप लोग को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब आपको अगर इनवैलिड बैंक अकाउंट की जो भी एरर आ रही है,
वो दूर करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी री-केवाईसी वापस करनी रहेगी। आप देख सकते हैं कि आपको मैनेज के ऑप्शन में आके केवाईसी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। बैंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक बैंक की डिटेल आपको डाल के और जो आप जिस तरह केवाईसी करते हैं उस तरह आपको केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आपको वापस बताना चाहूँगा, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में आएगा और उसमें वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में आने के बाद आपका लगभग हो सकता है कि 2 दिन में ही कंपनी के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाए और आपके पोर्टल में आपके सामने लिखा रहेगा पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। हाँ, कुछ भाइयों को हो सकता है कुछ बैंक का सर्वर का इशू होने के हिसाब से पेंडिंग रहे और कम से कम 10 से 20 दिन भी लग सकता है, मगर कोई भी पीएफ मेंबर घबराएगा नहीं। कोई भी तकलीफ आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जवाब आपको बिल्कुल दूंगा। कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका मैं सॉर्ट आउट करूंगा और उसका मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर में आके पेंडिंग है, हाँ, अगर आपका पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपका पेंडिंग है, कंपनी ना तो आपका अप्रूव कर रही है, ना तो रिजेक्ट कर रही है, ना तो किसी तरह कुछ कर ही नहीं रही, आप कंपनी को कॉल कर रहे हैं, कंपनी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, कंपनी को आप बार बार कॉल कर रहे हैं, कंपनी में एचआर को कांटेक्ट कर रहे हैं, कंपनी के सेट से बात कर रहे हैं, मगर तो भी आपका किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी आपका जो एक केवाईसी अप्रूव जल्दी क्यों नहीं कर पाती। पहली बात तो है कि वो आपने समझ लीजिए एचआर को कांटेक्ट किया कि हाँ सर जी मेरी केवाईसी आपके पोर्टल में आई हुई है तो आप उसे अप्रूव कर दीजिए, मगर कंपनी जल्दी अप्रूव नहीं करती है। हाँ, कुछ कंपनी है वेरी गुड, आपका जल्दी फटाफट अगर आपने कॉल किया और उनको डीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन है, डीएससी उनको रन कराना आता है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अगर उनको आता है तो ऑन द स्पॉट वो आपकी केवाईसी अप्रूव कर देते हैं और आप लोग आसानी से अपना पीएफ का क्लेम फॉर्म भर पाते हैं, जिसमें आपकी जो इनवैलिड बैंक अकाउंट की जो एरर है वो ऑन द स्पॉट वो लोग हटा देते हैं, वो हट जाती है। जैसे ही आप पहले जो आपको बता दिया है पहले भी कि सबसे पहले आपको केवाईसी करनी रहती है, केवाईसी करने के बाद आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में आता है, उसके बाद कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाती है। जब आपके पोर्टल पे मेंबर पोर्टल पे पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर लिखा होगा, तभी जाके कंपनी आपकी अप्रूव कर सकती है और तभी जाके आप अपना पीएफ का क्लेम फॉर्म भर पाएंगे, उसके बिना नहीं भर पाएंगे। ये भी बात आपको बताना जरूरी है क्योंकि बहुत से पीएफ मेंबर हैं वो ऐसा करते हैं, जैसे उन्होंने केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट किया और उनका रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में दिख रहा है और तुरंत कंपनी को कॉल करते हैं, सर जी मेरी रिक्वेस्ट आपके पास है, आप उसे अप्रूव कर दें, मगर वो उनके पोर्टल में शो नहीं करती है। आपको बताना चाहूंगा, चलिए मैं आपको बताने वाला था कि क्या कंपनी को किस लिए प्रॉब्लम आती है, जल्दी वो केवाईसी क्यों नहीं कर पाते, वो बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण होता है कि कंपनी में जो भी एचआर डिपार्टमेंट में है उनको डीएससी को रन कराना आता नहीं होगा तो वो आपको आपकी जो केवाईसी करने में लेट करेंगे, क्योंकि उनको जब भी केवाईसी करने पहुंच जा रहे होंगे वो जावा के बारे में, क्योंकि डीएससी है जो चलती है तो वो जावा के थ्रू चलती है। जावा को उसके बारे में जो हमारे बहुत से पीएम मेंबर होंगे उनको पता होगा कि जावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हमारे ये जो डीएससी ये सब जो है वो उसी के ऊपर से फॉलो से उसकी सेटिंग होती है, उसके थ्रू ही वो रन कर पाता है और उसकी सेटिंग करनी पड़ती है ब्राउजर में, तब जाके उससे वो अप्रूव कर पाते हैं। दूसरा कारण होता है कि कंपनी का डीएससी एक्सपायर हो गया, उसका 1 साल का टाइमिंग होता है, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसको वापस रिन्यू कराना होता है। अगर रिन्यू वो नहीं कराते हैं तो आपकी जो भी आपकी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट थी उसे वो अप्रूव नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप उनका डीएससी एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर पाएंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज के बारे में किसी ने भी आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे किसी ने भी नहीं बताया होगा, इस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ आपकी कंपनी का डीएससी एक्सपायर हो गया है कि नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन सर्विस में आना है। ऑनलाइन सर्विस में आने के बाद वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बताऊंगा कि कुछ साइट स्लो है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको कुछ आपके सामने इस तरह का
पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक प्रीवियस एम्प्लॉयर, एक प्रेजेंट एम्प्लॉयर। यहाँ पे आता है, अगर आप ध्यान देंगे कि जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है इस पे आप टिक मार्क कर पाएंगे, और प्रेजेंट पे जिस कंपनी में आपने बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट की होगी वो आपकी प्रेजेंट कंपनी होगी। और अगर वहां पे आप उस पर क्लिक नहीं कर पा रहे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी कंपनी का डीएससी एक्टिवेट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका डीएससी कंपनी का डीएससी एक्टिवेट होने में कम से कम आप समझ सकते हैं 15 दिन का टाइम लगेगा। और अगर आपने केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट की है तो आपको ये मान के चलना है कि आपका 20 दिन मैक्सिमम टाइम लगेगा अप्रूव होने में। और बिल्कुल भी आप लोग कोई भी पीएफ मेंबर घबराइएगा मत। अगर इनवैलिड बैंक अकाउंट की जो भी आपको एरर आ रही है वो एरर सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, किसी भी तरह का आप टेंशन मत लीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे ये हो गया। दूसरा जो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी किस वजह से आपका जो बैंक अकाउंट केवाईसी को अप्रूव करने में उनको टाइम लग जाता है। साथ ही जैसे ही उनका डीएससी एक्टिवेट होता है वो आपको समझ लेना है कि अगर कंपनी का डीएससी डीएक्टिवेट हो गया है तो मैक्सिमम 15 दिन का टाइम उनको लगता है उसे एक्टिवेट कराने में। साथ ही 5 दिन और एक्स्ट्रा समझ लीजिए, आप 20 दिन का टाइम समझ लीजिए। कंपनी को देखिए आपको चलना पड़ेगा, और आपकी जैसी कंपनी की डीएससी एक्टिवेट होगी और आपका वो आपकी केवाईसी अप्रूव कर देंगे। और बात रह गई एक और, मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी अगर आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं कर रही है तो क्या करेंगे आप। तो आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी अगर आपका केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में देता हूँ तो आपको ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको गौर से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत ही मेन है जिससे आपकी कंपनी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है, कंपनी आपको बार बार हैरान कर रही है और आपको परेशान कर रही है। तो आप किस तरह से आपकी केवाईसी अप्रूव कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल की डेट में मिल जाएगी। मगर आप लोगों को निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दोस्त हमेशा आपके साथ में है। आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में बताइए, अगर आपकी कंपनी आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा किस तरह से आपकी कंपनी आपकी केवाईसी अप्रूव करेगी। धन्यवाद।